मैं वहाँ जाके बोली डॉक्टर को कि सर मेरा ना हाथ पाँव थोड़ा काँपता है। किस लिए काँपता है? मतलब ज़्यादातर हाथ काँपेगा। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। तो चलिए आज एक नया टॉपिक के साथ मैं आई हूँ जो सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आज कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूँगी जो ट्रांसप्लांट के बाद जब हम लोग डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद हम लोग घर आते हैं तो हम लोगों को बहुत कुछ वहाँ बोला जाता है कि आप घर जाने के बाद आपको क्या क्या करना है। डॉक्टर लोग बोलते हैं, नर्स लोग बोलती है। तो मैं आज कुछ पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ जो मैं डिस्चार्ज के पहले मुझे बोला गया था आफ्टर घर जाने के बाद कि आप घर में कैसे रहोगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स कलेक्ट की हूँ मैं अपने तरफ से जो मुझे बोला गया है, तो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो सिस्टर लोग मुझे बोली थी कल आपका डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैं बहुत ही खुश हो गई। और उसके बाद वो बोली कि आप जहाँ पर रहोगे उस रूम को आप सैनिटाइज़ करना। तो मैं जो भी मेरे घर वाले थे बाहर में, मैं उन लोगों को बोली थी जहाँ हम लोग रहते थे रेंटेड हाउस में, तो मेरा रूम को एकदम सैनिटाइज़ करके रखे थे, पहली बात। और ये भी बोले थे कि उस रूम में सिर्फ आप रहना, रेसिपेंट सिर्फ रहना है। क्योंकि अभी जो फ़िलहाल अभी जस्ट आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, 7-8 दिन हुआ है, तो आप घर जाने के बाद आपका रूम में सिर्फ आप रहोगे और कोई नहीं रहना है, ताकि आपको कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए किसी और की वजह से, है ना। ये रहा दूसरा पॉइंट। फिर बोले कि जब हम लोग घर आ जाते हैं वापस वहाँ से, जब हम लोग वहाँ तो कुछ महीना रहना पड़ता है, हॉस्पिटल के पास आस-पास रहना पड़ता है ना। जब हम लोग घर आ जाते हैं तो उसके पहले सिस्टर लोग बोली जब भी घर जाओगे तो आपको नया कपड़ा नहीं पहनना है डायरेक्ट। क्योंकि जब हम लोग कपड़ा पहनते हैं, मंगाते हैं ऑनलाइन से, कहीं से भी मंगाते हैं, तो उनको एक बार आप वॉश कर लेना, पानी में धो के आप सुखा लेना, उसके बाद में आप पहनना। क्योंकि बहुत लोग उस कपड़े को ट्राई करते हैं, है ना। चाहे आप दुकान में, शॉपिंग में जाओ, जहीं पे जाओ, तो बहुत लोग ट्राई भी करते हैं, उस कपड़ों को पहनते हैं। और फिर ऑनलाइन से भी जब भी आता है तो सभी के घर में वो कपड़ा जाता है, वो लोग भी ट्राई करके फिर वापस करते हैं। तो इसी तरह कोई भी कपड़ा, नया कपड़ा को आप डायरेक्ट मत पहनना, क्योंकि उसमें किसका बॉडी में क्या है वो इन्फेक्शन आपको लग जाएगा। थर्ड बात है ना। तो इस तरह का कुछ कुछ टॉपिक मैंने अपने तरफ से मुझे बोला गया जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ बोला गया तो प्लीज़ कमेंट करना। और मुझे बोला गया था कि कोई भी आउटसाइडर को, जब आप घर वापस चले जाओगे तो कोई भी आउटसाइडर, जैसे आपका फ्रेंड हुआ और भी घर के रिलेटिव्स होते हैं ना, सब देखने आ जाते हैं कितना इतना दिन के बाद, ट्रांसप्लांट के बाद अब कैसा है पेशेंट, है ना। तो बहुत लोग, आसपास के लोग, सब लोग देखने के लिए बहुत तरसते हैं, मिलने के लिए तरसते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी बोला गया था। तो मैं भी 2-3 महीना से किसी ऑफिस फ्रेंड से नहीं मिली, क्योंकि वो लोग भी आने चाह रहे थे, मैंने मना कर दिया। तो और सिर्फ घर में मैं अपना रूम में रहती। जब मैं घर भी आई वापस, रूम में रहती थी पहले 2-3 महीना, तो मैं रूम में बहुत अच्छे से रही हूँ। और एक बात है, वो लोग बोली थी जब भी आप अपना बेड में सोओगे तो आपका रूम का बेड का बेडशीट डेली चेंज होना चाहिए, है ना। तो इस तरह मैं की हूँ। और तो मैं डेली अपना बेडशीट चेंज करवाती थी घर पे, और अपना रूम को अच्छे से साफ़ सफाई करवाती थी। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप घर जाओगे तो पहले तो 1-2 महीना बहुत ही आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। मुझे इसी तरह बोला गया था, तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि रोज़ बेडशीट चेंज करना है आपका बेड का, और रूम को एकदम क्लीन रखना है, रोज़ आपका रूम को साफ़ रखना है। प्लस आप जो रूम में रहोगे उस रूम में टॉयलेट हो तो और भी उस टॉयलेट को भी डेली क्लीन करना है जाने से पहले, है ना। तो जो भी अगर समझो किसी घर में एक ही टॉयलेट है, तो जो भी अगर गया है तो उनको बोल दीजिए कि उसके जाने के बाद वो अच्छे साफ़ सफाई करके रखने के लिए, ताकि आप जाने से कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए। सबसे अच्छा आपको अलग टॉयलेट होने से बहुत ही अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ 1-2 महीने का बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब रहा फ्रेंड्स, कुछ मुझे जो समझाया गया था डॉक्टर लोग और नर्स लोग से, कि ये सब आपको ध्यान बहुत ही रखना है। दवा तो टाइम से खाना, ये तो फर्स्ट है, वो तो बताते ही हैं। उसके बाद जो अपना सेल्फ हम लोगों को अपना ध्यान देना है, वो चीज़ वो लोग हम लोगों को बताते हैं। तो शायद आप लोगों को बताया गया होगा, अगर आप डिस्चार्ज होने के पहले आपको भी बताया गया होगा कि इस तरह का आपको रहना है जाके। तो अगर आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा कुछ बताया गया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना नीचे में, ताकि मुझे ही पता चले। और उसके बाद में चेंजेस क्या क्या आता है आफ्टर 2-3 मंथ्स ट्रांसप्लांट के बाद, है ना। ये तो मेन चीज़ है। इसके बाद जब हम लोग घर आते हैं वहाँ से 1-2 महीने के बाद अपने घर, तो
धीरे 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 हम लोगों का क्या होता है, खाना पीने का मतलब भूख है जो वो बढ़ जाता है। तो हम लोगों को बहुत भूख लगता है, जो भी मिलता है हम लोग खाते हैं, बट हम लोग अपना जो डाइट जो है वो हिसाब से खाते हैं। तो इतना खाने लगते हैं कि हम लोगों का दिन का दिन हम लोग का बॉडी का वेट एकदम बढ़ जाता है, एकदम सब चीज़ फ्लफ़ी हो जाता है, पूरा बॉडी लग रहा है एकदम बहुत मोटा हो जाता है, वेट एकदम ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें हम लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, 2-3 महीने के बाद से ऐसा होने लगता है। वो बाद में ऑटोमेटिक आस्ते 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 जैसा दवा का डोज कम होते जाएगा तो अपना बॉडी अपना जो मतलब जो शेप में रहेगा, जो आपका हेल्थ रहेगा वो वैसे वापस आ जाता है। तो मैं भी शायद पहले बहुत ही मोटी हो गई थी, तो अभी ऑटोमेटिक मैं अपना ये में आ गई हूँ अपना बॉडी का शेप में आ गई हूँ। आप लोग पुराना वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि मेरा वीडियो में पहले का बहुत मोटी थी, तो अभी ठीक हूँ मैं। और नेक्स्ट है कि सब लोगों को बाल बहुत झड़ता है ना, हेयर फॉल बहुत होता है ट्रांसप्लांट के बाद। जब धीरे धीरे हम लोग को दवाई स्टार्ट होने लगता है, मतलब 1 महीना 2 महीना, उसके बाद मेरा जो हेयर था इतना हिप तक था, मेरा हेयर इतना ज़्यादा हेयर था। लेकिन क्या है ना, जब दवा हम लोगों का डेली चल रहा है ना, उस वजह से हेयर ऐसे हम लोग कंघी करते थे, बाल झाड़ते थे तो ऐसे निकलता था ऐसे। मेरा पुराना वीडियो आप देखोगे तो मेरा हेयर पूरा हिप तक था, लंबा लंबा है ना, इतना बाल निकल रहा है तो मैं क्या करूँगी। लास्ट में एकदम पतला हो गया था, इसलिए मैंने काट दिया छोटा छोटा। ये था सेकेंड जो चेंजेस आता है हम लोग की बॉडी में आफ्टर ट्रांसप्लांट 2-3 महीने के बाद से। और एक तो है मेन चीज़, आप लोगों का पता नहीं होता हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरे बॉडी में हुआ था, ट्रिमर हुआ था। ट्रिमर माने जैसा आप लोगों का हाथ बहुत शेक करना, ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोगों का बहुत कम होता है। अब पता नहीं बाकी लोगों का होता है कि नहीं होता है, मुझे कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स इसके बारे में, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है और मैंने बताया नहीं आज तक। लेकिन आज मुझे याद आया कि मुझे ट्रिमर भी हुआ था, क्योंकि मैंने जब डॉक्टर से विजिट करने गई थी यहाँ से आने के बाद 2-3 महीने के बाद, मैं वहाँ जाके बोली डॉक्टर को कि सर मेरा ना हाथ पाँव थोड़ा काँपता है। किस लिए काँपता है? मतलब ज़्यादातर हाथ काँपेगा आपका, मतलब ऐसे 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 ऐसा लगेगा। इतना मतलब ज़ोर नहीं होता था मेरा मतलब ट्रिमर, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे होता था, लेकिन होता था। तो मैं सोची ऐसा क्यों हो रहा है। फिर डॉक्टर बोले कि नहीं, ये आपका दवा का चलते हो रहा है, क्योंकि बहुत हार्ड दवा हम लोग स्टार्टिंग में देते हैं ना, तो उसका चलते में ऐसा हो रहा है। तो ऐसे मतलब बड़ा बड़ा जिसका ऑपरेशन होता है, जो मतलब बड़ा बड़ा सर्जरी होता है, जैसे कि किडनी का होता है, इसमें बहुत हार्ड मेडिसिन दिया जाता है। प्लस बोलते हैं, और कैंसर में भी बोलते हैं कि इसमें भी उसमें बहुत हार्ड मेडिसिन दिया जाता है, तो उसमें भी होता है ट्रिमर, बोलते हैं ऐसे। मैं अपने बारे में बता रही हूँ, पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। तो अगर आपको हुआ है, ऐसा हुआ होगा किसी किसी का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मेरा भी हुआ था, लेकिन उतना नहीं, कम था। ये उसको बोलते हैं ट्रिमर बोलते हैं। डॉक्टर के पास गई तो वही बोल रहा था, तो होता है ऐसे, होता है बोलता है, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। फिर मेरा मतलब 1-2 महीने के बाद ठीक हो गया। तो वो चीज़ मेरा चेंजेस था, 2-3 चेंजेस मैं बताई आफ्टर ट्रांसप्लांट। और हाँ, और जब और एक बात बता रही, जब मैं ट्रांसप्लांट के पहले डायलिसिस करते थे तो आदमी का बॉडी क्या होता है ना, पूरा सूख जाता है, शरीर, चेहरा वगैरह पूरा बॉडी सूख जाता है, क्योंकि हम लोगों का बॉडी में ब्लड भी बहुत कम हो जाता है, चेहरा में कालापन आ जाता है, चेहरा एकदम डल हो जाता है। लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट आपका जो असली चेहरा है, असली रूप था पहले का, वो आपको वापस आ जाता है। मतलब आपका चेहरा ग्लो होगा, आप एकदम देखने में अच्छे लगोगे, जैसा आपका चेहरा पहले था, आप फिर वैसे चेहरे में आप आ जाओगे आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो ये सब चेंजेस मैंने देखा है अपने लाइफ में आफ्टर ट्रांसप्लांट। और कुछ प्रिकॉशन जो डॉक्टर लोग बोले थे, मैंने आज दोनों वीडियो मिला के बनाई है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रिकॉशंस जो मैं बताई हूँ आप लोगों को, कुछ पॉइंट्स बताई हूँ, अगर आप लोग भी करते हो तो और अच्छी बात है, किए होंगे। जो जिसका ट्रांसप्लांट हो रहा है वो लोगों को ऐसे ही करना चाहिए, जिसका न्यू ट्रांसप्लांट हुआ है। और जो चेंजेस जो हुआ है, चेंजेस बॉडी में होता है आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो सभी का होता है। और ट्रिमर के बारे में आप लोगों का भी ऐसे कुछ हुआ है तो मुझे बताइए कमेंट करके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बाय, हैव अ गुड डे।